नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है वजन घटाने का प्राचीन आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। स्रोत बताते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ वजन कम करने की मशीन नहीं है, बल्कि यह एक होलिस्टिक और संपूर्ण स्वास्थ्य पर जोर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज की इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब भी वजन कम करने की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बस कैलोरीज कम करो और जिम में घंटों पसीना बहाओ, राइट? मॉडर्न डाइट कल्चर तो अक्सर हमें यही सिखाता है। लेकिन हमारे स्रोत एक बिल्कुल अलग ही नजरिया पेश करते हैं। वे बताते हैं कि सच्चा संतुलन और फिटनेस शायद सिर्फ कैलोरी गिनने से कहीं अधिक गहरी चीज है। तो आज की इस चर्चा को हमने इन 5 प्रमुख हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले समझेंगे वजन घटाने की फिलॉसफी, फिर खाने का सही समय, कुछ खास जड़ी बूटियां और मसाले, उद्वर्तनम मसाज और आखिर में इसके क्लिनिकल प्रमाण भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि वजन घटाने के पीछे आयुर्वेद की मूल फिलॉसफी यानी दोष और अग्नि का कॉन्सेप्ट क्या है। आयुर्वेद में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोष और अग्नि। देखिए, वात हमारे शरीर की मूवमेंट यानी गति को कंट्रोल करता है, कफ भारी और स्थिर होता है, और अग्नि अग्नि हमारी डाइजेस्टिव फायर यानी पाचन शक्ति है। होता क्या है कि जब हमारा वात असंतुलित होता है ना, तो हमारा शरीर उसे स्थिर करने के लिए एक कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म के तहत कफ यानी फैट को बढ़ाना शुरू कर देता है। और जब हमारी अग्नि कमजोर होती है तो शरीर पोषण को ठीक से पचा ही नहीं पाता। बस यहीं से वजन बढ़ने की असली शुरुआत होती है। इसे ऐसे समझिए, मॉडर्न डाइटिंग और आयुर्वेदिक हीलिंग का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मॉडर्न तरीके अक्सर शरीर को थका देने वाले वर्कआउट और न्यूट्रिशन को कम करने पर फोकस करते हैं, लेकिन इसके विपरीत आयुर्वेद का पूरा ध्यान शरीर की एनर्जी को बैलेंस करने, हमारे डाइजेशन को एकदम ऑप्टिमाइज करने और बिना कमजोर किए शरीर को भरपूर पोषण देने पर होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, मील टाइमिंग और हमारा डाइजेशन। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि हमारे रोजमर्रा के रूटीन का हमारे मेटाबॉलिज्म पर कितना गहरा असर पड़ता है। आपको पता है, हमारी जो पाचन अग्नि है ना, वो बिल्कुल सूरज की गति के साथ चलती है। सूर्योदय के समय एक छोटा और हल्का नाश्ता जैसे ताजे फल दिए जा सकते हैं। दोपहर में जब सूरज एकदम अपने चरम पर होता है, तब हमारी पाचन अग्नि भी सबसे तेज होती है। इसलिए एक बड़ा और पौष्टिक लंच करने के लिए वो सबसे सही टाइम है। और जैसे ही सूर्यास्त हो, डिनर एकदम हल्का होना चाहिए, जैसे कि कोई सूप। मतलब अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को नेचर के साथ सिंक करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। और हाँ, स्रोत हमें 8 से 12 घंटे की ईटिंग विंडो बनाए